इसे स्टार रूबी कहते हैं। आप इस पे टॉर्च डालोगे तो इस पे स्टार जैसा बनता दिखाई पड़ेगा। ये भी हम मालिक के लिए यूज करते हैं कि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि जो व्यक्ति इसको धारण करता है उसके सामने कोई भी अपोजिट आएगा तो उसकी आधी शक्ति धारण करने वाले में आ जाएगी। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बार की श्रृंखला में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो रूबी रत्न या माणिक्य के बारे में बताने जा रहे हैं। माणिक्य कहाँ कहाँ से पैदा होता है, उसकी आप आइडेंटिफाइंग कैसे करेंगे और उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजिकल उसका यूज़ कैसे होता है, ये आप उससे जानेंगे। और उसके साथ साथ में इसकी प्राइसिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें कई टाइप के रूबीज आते हैं, मतलब कई जगह से जो अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उनकी कंपेटेबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये मतलब इसको आप पहचानेंगे कैसे कि हाँ कौन सा रूबी कितना वेट का पहनना चाहिए या कहाँ का रूबी कितने वेट का पहनना चाहिए, तो ये हम डिटेलिंग जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हम देर ना करते हुए इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि जो रूबी रत्न है इसके बारे में बताएं हमें। सूर्य को मजबूत करने के लिए हम माणिक रत्न प्रयोग करते हैं, सीधी बात। अच्छा, जैसे सूर्य है ना, ये सिंह राशि है। इसका मतलब जो सिंह राशि है वो पाचन संबंधी कार्यों को भी देखती है। तो इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन अच्छा नहीं है उसे भी माणिक पहनना चाहिए। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताएंगे तो कहेंगे कि भाई सूर्य के लिए हमें माणिक पहनना है, ठीक है। और किसको पहनना है? जिसको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई काम है, गवर्नमेंट से कोई काम है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, या शासन से संबंधित कोई काम है। मान लीजिए कि शासन में आपका कोई काम रुका हुआ है, मान लीजिए कि आप जो है एलडीए का कोई प्लॉट लेना चाह रहे हो, मकान लेना चाह रहे हो, जिसका भी संबंध शासन से है ना, उसका संबंध सूर्य से है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से संबंधित सारे कामों में फायदा करता है, डाइजेशन में फायदा करता है। मान लीजिए कि किसी का कॉन्फिडेंस वीक है ना, ठीक से अपनी बात नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है ये सूर्य, ठीक है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे पास देखिए ये माणिक की सारी रेंज अवेलेबल है। अब ये माणिक अलग अलग माइन से अलग अलग तरीके के आते हैं। जैसे इंडिया से भी आता है, हाँ इंडिया से भी आता है। इसके अलावा बर्मा से आता है ना, जिसे आजकल न्यू बर्मा कह के बोलते हैं, बहुत फेमस है। अफ्रीका से भी आता है, ठीक है। तो अफ्रीका से कई जगह से आता है, जैसे कदूर से भी आता है। तो अभी हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं हमारे पास कौन कौन से माणिक रखे हैं इस समय। ये देखिए, मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी का दिखाता हूं। ये माणिक, ये देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई पड़ेगी और डार्क कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रूबी है। ये इसे बर्मा माइन का बोलते हैं, न्यू बर्मा बोलते हैं इसे। इसके अलावा आपको हमारे पास अफ्रीकन भी मिल जाएगा। अच्छा, अभी इसमें देखा कि कलर लस्टर बहुत अच्छा है। अच्छा, अफ्रीकन माइन का जो होता है ये भी अच्छा होता है, नेचुरल होता है, लेकिन इसमें लस्टर उतना ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन तब भी काफी फायदेमंद होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं है, केवल इसकी कटिंग करके पॉलिश करके ये आ जाता है ना। तो इसे भी धारण किया जा सकता है, बहुत अच्छा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी कम है। हाँ, कम है, पहले जैसे जितनी हमने दिखाई थी उतनी नहीं है, उससे कम है, लेकिन है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया से भी आता है ना। तो अब इंडिया में क्या हो जाता है, इंडिया में ट्रांसपेरेंसी और कम हो जाती है। लेकिन ये हमें इंडिया में ही प्राप्त हो जाता है, तो इसके रेट कंपैरेटिवली कम होते हैं। अच्छा, जैसे हम आपको रेट का अंदाजा दे दें तो आप ये समझो इंडियन माइन का जो है वो करीब हमारे पास 200-250 रुपए रत्ती से स्टार्ट हो जाएगा। अफ्रीकन माइन का है वो हमारे पास करीब 550 रुपए रत्ती से स्टार्ट हो जाएगा। जो ये न्यू बर्मा माइंस का है वो हमारे पास करीब 350 रुपए रत्ती से स्टार्ट हो जाएगा। फिर 1000, 2000, 3000 रुपए रत्ती सभी अवेलेबल है हमारे पास ना। अच्छा, इसके अलावा एक माणिक मैं आपको और बताऊं जिसे स्टार रूबी कहते हैं
ना, ये बड़ा दिखा देते हैं आपको, इससे देखने में विजिबिलिटी आ जाए। इसे स्टार रूबी कहते हैं। आप इस पे टॉर्च डालोगे तो इस पे स्टार जैसा बनता दिखाई पड़ेगा, इसे स्टार रूबी कहते हैं। ये भी हम मालिक के लिए यूज करते हैं। और इसकी एक बहुत रोचक कहानी बताएं आपको कि इसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि जो भी इसे धारण करता है ना, मान लीजिए पहले के समय की बात करें तो पहले तो युद्ध वगैरह भी होते रहते थे, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको धारण करता है उसके सामने कोई भी अपोजिट आएगा तो उसकी आधी शक्ति धारण करने वाले में आ जाएगी। बाली वाला जी जी, बाली वाला हिसाब, ऐसा इसके बारे में कहानियां पढ़ने में आती है ना। तो बाकी काफी अच्छा रत्न है ये, एस्ट्रो के हिसाब से बताए। जैसे मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली है ना, तो मेष लगन की कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य है ना, तो इसका मतलब है कि मेष लगन वाले मालिक धारण कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कर्क लगन है, कर्क लगन में सबसे योग कारक ग्रह आता है इसमें, तो अब कर्क लगन वाले भी धारण कर सकते हैं, सिंह लगन वाले भी धारण कर सकते हैं, धनु लगन वाले भी धारण कर सकते हैं, मीन लगन वाले भी धारण कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब है सूर्य से संबंधित जितने भी सूर्य के मित्र ग्रह होते हैं ना, वो सूर्य या उसके मित्र ग्रह के लगन या राशि वाले इसे धारण ही कर सकते। अच्छा, मान लीजिए कि किसी की कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य मारक है, मान लो कि कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन में 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य है, तो इस कुंडली में सूर्य मारक हो गया। और अब इस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो अब मारक का रत्न धारण नहीं कर सकता और गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो सूर्य देगा, तो क्या करना चाहिए? इस पे लोग फंस जाते हैं, क्या करें? मालिक धारण करना चाहिए, जबकि ये मारक है, मालिक धारण करना चाहिए, साथ में एक 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि जो 12 मुखी रुद्राक्ष है इसमें आप समझो 12 आदित्य का रूप है, तो ये क्या करेगा? सूर्य की जितनी भी निगेटिविटी है खत्म कर देगा। अच्छा, मालिक क्या करेगा? सूर्य की एनर्जी को बूस्ट कर देगा। तो अब सूर्य की मालिक पहनने से सूर्य की एनर्जी बूस्ट हो गई और निगेटिविटी 12 मुखी रुद्राक्ष ने खत्म कर दी। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप बाय द टाइम रूबी के साथ 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, और जब आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आप रूबी स्टोन उतार दो और 12 मुखी पहने दो। ठीक है? तो कभी कभी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए, विशेष कार्य की पूर्ति के लिए हम एंटी प्लेनेट का नग भी पहन सकते हैं, लेकिन अपना कार्य पूरा होने के बाद हम उसे वापस उतार देते हैं। आपको कैसे सिम्टम मालूम पड़े कि हमारा सूर्य कमजोर है? इसमें क्या होता है, जैसे सूर्य, मैंने कहा पाचन क्षमता अगर आपकी खराब है तो आपका सूर्य खराब हो सकता है। अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है तो सूर्य आपका खराब हो सकता है। अगर आपको हेयर लॉस होता है तो सूर्य आपका खराब हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो सूर्य आपका खराब हो सकता है। अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी सूर्य आपका खराब हो सकता है। अगर हमने जो आपको ये बीमारियां बताई हैं, अगर वो आपको है तो आप ये बात समझ सकते हो कि हाँ, आपकी कुंडली में सूर्य वीक हो सकता है। अगर कुंडली है तो कुंडली में चेक करिए, और अगर कुंडली नहीं है और इस तरह के सिम्टम है तो भी आप मालिक रत्न धारण ही कर सकते। अब जैसे आपके मन में आएगा कि इसे कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, तो इसके लिए आप समझिए कि ये सूर्य का रत्न है, तो इसे संडे के दिन धारण करना चाहिए, रविवार को। अच्छा, धारण करने की क्या ही विधि है? इसमें क्या करेंगे कि आप मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग नहा धो के तैयार हो गए और एक छोटी सी कटोरी ली, कटोरी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और गंगा जल लिया। अगर आपके घर में रोली अवेलेबल है तो हल्की सी रोली डाल दी, केवल कलर आ जाए इतना। फिर इसमें आपने मालिक की अंगूठी या मालिक का लॉकेट जो भी आपने बनवाया है उसको इस कटोरी में डाल दीजिए। एक देसी घी का दिया जलाइए। ठीक है? इसका मंत्र होता है ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, या आप गायत्री मंत्र से भी कर सकते हो। अच्छा, कितने माला का जप करना चाहिए? तो ऐसे वैदिक में तो कहते हैं कि भाई 7000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप 7000 मंत्रों का जाप करोगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको लगा किसी वजह से आप 7000 मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? एक सूर्य का यंत्र ले लेना चाहिए।
यंत्र क्या करता है, मंत्रों की फ्रीक्वेंसी को 4 गुना कर देता है। ठीक है, तो आप फिर यंत्र का यूज करके इसके चौथाई मंत्रों का जाप करके भी इसे धारण कर सकते हो। छत पे जाके, यहां जहां आपको सूर्य के दर्शन हो रहे हो, वहां जाके आप ओम घनी सूर्याय नमः 3 बार बोल के अनामिका फिंगर में से पहनते, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में 3 बार बोलोगे, ओम घनी सूर्याय नमः, ओम घनी सूर्याय नमः, ओम घनी सूर्याय नमः। 3 बार मंत्र बोलते हुए आप इसे धारण कर लेंगे। अगर आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो गायत्री मंत्र 3 बार बोलते हुए इसे धारण कर लेंगे। तो ये मालिक को पहनने का एक अच्छी और आसान विधि है। तो जो पहचानने का तरीका है जी, कि हम सारे लोग आपके यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं। जी जी बहुत से मतलब विदेशों में भी हमारा वीडियो देखा जी जाता जी है, जी तो वहां से भी मेरे को कॉल्स आती हैं। जी। अच्छा, इसको इसके पहचानने मैं कैसे समझा। ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। जी जी, ये मैं बताता हूँ। देखिए, आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि इसके डुप्लीकेट बहुत ज्यादा मिलते जुलते बन गए ना। तो जैसे हमने आपको ये अभी दिखाया था कि हमने कहा था बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये ना। अब इसी से एकदम मिलता जुलता नकली आ गया है मार्केट में ना, कलर लस्टर सब सेम दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तब तो आप पहचान सकते हो, और आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप किसी प्रतिष्ठित लैब में उसको दिखा लें। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जैसे अफ्रीकन है, तो अफ्रीकन अगर आप देखते हो तो अफ्रीकन आप देख के पहचान सकते हो। इसमें क्या होता है, हल्की ट्रांसपेरेंसी होती है, हल्की ट्रांसपेरेंसी होती है, और इसका जो टेक्सचर होता है वो लगभग ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसे देख सकते हो ना। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसको अगर पानी में डालो या तेल में डालो तो लाल रंग की आभा दिखाई पड़ती है। तो ये मैंने देखा है, जो आजकल नकली आ रहे हैं उसमें भी दिखाई पड़ती है। तो ये जो पहले के लोग प्रयोग करते थे, आज वो लागू नहीं है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी हाई हो गई है। तो इसका मतलब है कि अगर आप वास्तव में अच्छा असली रत्न प्राप्त करना चाहते तो पहले तो किसी प्रतिष्ठित दुकान से लीजिए। ठीक है, और फिर आप क्या करिए, उसकी लैब टेस्टिंग कराइए, या दुनिया में कहीं से भी खरीदिए। और अगर आपको लैब टेस्टिंग करा हुआ भी मिलता है तो मैं तो ये कहूंगा कि मैंने आजकल देखा है कि ऑनलाइन में या ऐसा लोग कर देते हैं कि सर्टिफिकेट ही फेंक दे देते हैं। तो आप कहीं से भी लीजिए और अपने खुद जाके उसको लैब सर्टिफाइड कराइए, ये बेस्ट तरीका है। बाकी अगर प्रतिष्ठित दुकान है, आपके जानने वाले हैं और आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो आप उस पर भी अपने हिसाब से विश्वास कर सकते हैं। तो आप भी तो सर्टिफिकेट देते होंगे? हाँ, हम सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन हम तब भी जैसे बाहर भेजते हैं तो हम तो सर्टिफिकेट करा के दे देते हैं। तो माणिक के रत्न के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी, हमें विश्वास है आपको पसंद आई होगी। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसको और शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।